सहना नभतु सह नो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। नमस्तुभ्यम। मित्रों, जैसा आप जानते हैं, हम देख रहे हैं हु एम आई। हाल ही में हमने जो वीडियो बनाई थी उसमें हमने जाना कि हु एम आई, हम कौन हैं या मैं कौन हूँ। हम इस विषय को देख रहे हैं, इसको जानने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो उस वीडियो में हमने क्या जाना था, जो हमने इससे पहले वीडियो बनाई थी, उस वीडियो में हमने ये जानने का प्रयास किया था कि ये जानने से पहले कि मैं कौन हूँ या हम कौन हैं, हमको यह जानना होगा कि हम क्या क्या नहीं हैं। या व्यक्तिगत रूप में कहूँ तो मैं कौन कौन नहीं हूँ, मैं क्या क्या नहीं हूँ। जब मैं स्वयं से प्रश्न करता हूँ कि मैं कौन हूँ, हु एम आई, तो उस प्रश्न का उत्तर से पहले मेरे को ये समझ लेना होगा कि मैं क्या क्या नहीं हूँ। तो हमने हाल ही में जो वीडियो बनाई थी, उस वीडियो में हमने यही जाना था। हालांकि उस वीडियो का जो थंबनेल वो भी यही था, हु एम आई, लेकिन इस वीडियो में भी हमने यही जाना था कि मैं क्या क्या नहीं हूँ। आज का जो मैं वीडियो ये लेके आया हूँ, इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि मैं कौन हूँ, अर्थात हम सब कौन हैं। जो हम दिखाई देते हैं वो हम हैं नहीं, और जो हम हैं वो हम दिखाई नहीं देते। इससे पहले वीडियो में भी हमने यही समझने का प्रयास किया था कि जो तू दिखता है वो तू है नहीं, और जो तू है वो तू दिखता नहीं। तो मित्रों, आज का ये जो वीडियो है, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है आप लोगों को। यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तभी आपको कुछ समझ में आएगा, तभी आपको कुछ नई जानकारी पता चलेगी, अदरवाइज़ आपको कुछ भी आइडिया नहीं होगा। सो आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप इस वीडियो पर आ चुके हैं और इस वीडियो को अभी देख रहे हैं, तो आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा बिना स्किप किए, और वीडियो को बिल्कुल एकाग्रचित होकर देखिएगा, शांत चित्त शांत मन से देखिएगा। अपना ध्यान सिर्फ मेरी बातों पे रखना। देखो, कुछ बातें हैं जो मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले क्लियर करना चाहूँगा। जैसे कि आज की वीडियो में हम जानेंगे हु एम आई, मैं कौन हूँ। तो जब ये प्रश्न किया जाता है मैं कौन हूँ, ये जो प्रश्न है मैं कौन हूँ, साधारण दृष्टि से देखें तो मात्र एक प्रश्न है कि मैं कौन हूँ, लेकिन अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो पूरा आध्यात्म इसी पर टिका हुआ है, मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ मतलब स्वयं को जानने की यात्रा। हम कौन हैं। देखो, परमात्मा को जानने की बात तो बाद में आती है, पहले बात आती है खुद को जानने की, स्वयं को जानने की। परमात्मा को कब जानेंगे? परमात्मा को तभी जानेंगे ना जब हम स्वयं को जान लेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि हमने स्वयं को जाना नहीं और हम परमात्मा को जान लेंगे, नहीं। पहले स्वयं के स्वरूप में स्थित होना होगा, पहले स्वयं से साक्षात्कार करना होगा, तभी हम उस परमात्मा का साक्षात्कार कर पाएंगे। ठीक है। तो अगर हमको उस परमात्मा की प्राप्ति करनी है तो हमको पहले स्वयं के स्वरूप को जानना होगा कि मैं वास्तव में हूँ कौन। अभी हाल ही में जो मैंने वीडियो डाली थी उसमें हमने जाना कि मैं क्या क्या नहीं हूँ। उसमें हमने देखा था कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं चित्त नहीं हूँ, मैं इंद्रिय नहीं हूँ, मैं ब्रह्म भी नहीं हूँ। मतलब जो जो मैं दिख रहा हूँ वो तो मैं हूँ ही नहीं। तो फिर मैं क्या हूँ? यहाँ पर प्रश्न उठता है, तो फिर मैं क्या हूँ? तो फिर मैं क्या हूँ, उसी को हम आज इस वीडियो में जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं कोई इतना बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, कोई इतना बड़ा स्कॉलर नहीं हूँ। आप ही की तरह हूँ मैं भी। बस अंतर केवल इतना है कि मेरे को अपनी आध्यात्मिक ग्रंथों को पढ़ना अच्छा लगता है। स्वाध्याय के ज़रिए मैंने जो कुछ भी जाना है, सीखा है, अभी वो केवल मात्र एक तरह से शाब्दिक ज्ञान है, क्योंकि मैंने भी अभी खुद के स्तर से इन चीज़ों को अनुभव नहीं किया है। अब मैं आपसे कहने लगूं कि मैंने आत्मा को जान लिया या मैं आत्मज्ञानी बन गया हूं, तो ये उचित नहीं होगा, क्योंकि मैंने भी वास्तव में भी रियलाइज़ नहीं किया है, मैंने अनुभूत नहीं किया है। तो अब यहाँ पर प्रश्न खड़ा होता है कि जब मैंने अनुभूत नहीं किया, मैंने रियलाइज़ नहीं किया, तो फिर मैं क्यों बता रहा हूँ। तो देखिए, इसको इस तरह से समझिए, आत्मज्ञानी होना इतना साधारण नहीं है, इतना हल्का काम नहीं है। बहुत ही कम लोग होते हैं जो स्वयं के रूप को जान पाते हैं, जो आत्म साक्षात्कार कर पाते हैं। ठीक है। मेरा क्या उद्देश्य है? मेरा उद्देश्य ये है कि हमें सत्य तक जाना है,
उस सत्य को जानने के लिए दो चीज़ें बेहद ज़रूरी हैं। एक तो जो ऋषियों ने, जो विद्वानों ने हमें बताया है या जो हमारे आध्यात्मिक ग्रंथों में लिखा है, उसको पढ़ना, उसको समझना, उसको पढ़ लेना, उसको समझ लेना, ये हो गया शाब्दिक ज्ञान। दूसरा क्या है, जब हम शाब्दिक ज्ञान को ले लें, जब हमको ये जानकारी पता चल जाए कि हाँ भाई ये ऐसे 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 है, ठीक है, फिर उसको अपनी साधना के द्वारा उसको प्रमाणित करना, उसको स्वयं के स्तर से रियलाइज़ करना, स्वयं के स्तर से उसको अनुभूत करना, ये है दूसरा, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मेरा उद्देश्य ये है कि मैं आप लोगों तक सही जानकारी पहुँचाऊँ। आज का जो समय है ना, इसमें बहुत अधिक अंधविश्वास है, पाखंड है। लोगों को यही नहीं पता सत्य क्या है, वास्तविकता क्या है। अब मैं जो कुछ भी आपको बताऊंगा इसमें मेरा कुछ भी अपना नहीं है। यदि आप ये सोच रहे हैं कि मैं अपनी बातें आप लोगों को बता रहा हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं जो कुछ भी बताऊंगा उपनिषदों के आधार पर बताऊंगा, ऋषियों ने जो बातें कही हैं उनके आधार पर बताऊंगा, वेदों के आधार पर और दर्शनों के आधार पर, वैदिक दृष्टिकोण से कहूँगा जो भी बातें कहूँगा। क्योंकि हम सनातनी हैं और हमारा जो धर्म है, सनातन धर्म, हमारे जो पुस्तक हैं, जो हमारे पवित्र ग्रंथ है, वेद माने जाते हैं और कहा जाता है कि वेद ही हमारा सब कुछ है। वेदों के आधार पर ही हम बातें मानते हैं, वेदों को हम ईश्वरवाणी मानते हैं। ईश्वरीय ज्ञान जो है वो वेद है। तो वेदों में जो कुछ लिखा होगा वही हमको मानना है, ठीक है। तो एक तरह से वेद हमारा क्या है, मैनुअल है, हमारा संविधान है। जो जो वेद में बताया गया है, जो जो वेदों के आधार पर, जैसे उपनिषद है, उपनिषद में बताया गया है, जो जो दर्शनों में बताया गया है, उन्हीं को ध्यान में रखकर मैं आप लोगों तक ये बातें रखूँगा। तो चलिए अब बिना किसी विलम्ब के शुरू करते हैं। ये मैंने आपको थोड़ा सा बताया। तो हु एम आई, ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर है कि मैं कौन हूँ। तो देखिए इसको समझिए, मैं एक चेतन तत्व हूँ। अब ये चेतन तत्व क्या है, देखो संसार में दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक तो वो चीज़ें होती हैं जो जड़ होती हैं, एक होती हैं चेतन। संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं उनको दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक जड़ में, एक चेतन में। जड़ क्या मतलब है, जड़ का क्या मतलब है, जड़ का मतलब है जड़ता से, जिसमें कोई चेतना नहीं है, कोई हलचल नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है। जैसे कि एक पड़ा हुआ पत्थर, जैसे कि ये वस्तुएं, जिन वस्तुओं में खुद कोई गति नहीं हो रही, जो एक जगह स्थिर पड़ी हुई हैं, वे जड़ वस्तु हैं। तो वो है जड़। जैसे कि प्रकृति जड़ है। उसके बाद चेतन को जानते हैं। चेतन क्या है, चेतन का मतलब है जिनमें चेतना है, जिनमें कॉन्शियसनेस है, ठीक है, जिनमें कोई मूवमेंट हो रही है, जिनमें गति हो रही है। और वो चीज़ें क्या हैं, वो है आत्मा और परमात्मा। तो आत्मा, परमात्मा, प्रकृति, ये तीन अनादि वस्तुएं हैं। अनादि का मतलब है जिनकी ना कभी उत्पत्ति हुई, ना कभी इनका अंत होगा। मतलब जो सदा से थी, सदा से हैं और सदा रहेंगी, वो अनादि। तो आत्मा, परमात्मा और प्रकृति, ये तीन तत्व अनादि बताए गए हैं वेदों के आधार पर। मतलब ये कभी ना जन्म लेते हैं, ना कभी इनकी मृत्यु होती है, ये अनादि हैं, अनंत हैं, ठीक है। तो इनमें जो हम एक देख रहे हैं आत्मा क्या है। अब जैसे आपने सुना ही होगा, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, हमने कई बार ऐसा सुना है। जैसे गीता में भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, कि ये जो कुछ भी तू देख रहा है, तेरे जो ये संबंधी खड़े हुए हैं, जिनको मारने से तू डर रहा है, ये थोड़ी मरेंगे, इनका शरीर मर जाएगा, ये तो हमेशा जीवित रहेंगे, ऐसा वो बताते हैं, है ना। और हमने भी कई बार सुना है कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो सिर्फ और सिर्फ शरीर मरता है, उसके अंदर जो मूल तत्व है, जो आत्म तत्व है, वो कभी नहीं मरता। वो बस उस शरीर को छोड़ के चला जाता है और किसी और शरीर में प्रवेश कर जाता है। ये सब हमने सुना है, ठीक है। तो ये बातें इससे संबंधित हैं। हमारा क्वेश्चन है कि हु एम आई, मैं कौन हूँ। तो मैं बोलूँ कि मैं आत्मा हूँ। यदि मैं कहता हूँ कि मैं आत्मा हूँ, तो सिर्फ इतना ही सफिशिएंट नहीं है कि मैं आत्मा हूँ। ये तो हमें पता है कि हम आत्माएं हैं, लेकिन इस बात का क्या प्रमाण है, क्या तर्क है, इसको हम कैसे साबित करेंगे कि हम आत्मा हैं। क्या हमारे पास कोई प्रमाण है इस बात का जिससे हम ये प्रमाणित कर सकें कि क्या हम आत्माएं हैं। अच्छा, आत्मा है क्या। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आत्मा एक चेतन तत्व है। चेतन तत्व मतलब जिसमें चेतना हो रही है, जिसमें हलचल हो रही है, जिसमें मूवमेंट हो रही है। ये जो शरीर है इसमें ये आत्मा है। जब तक इसमें ये आत्मा है तब तक ये शरीर है। जब ये आत्मा इसमें से निकल जाएगा तब ये शरीर डेड बॉडी हो जाएगा, जिसका हम क्या करते हैं, या तो उसको जला देते हैं, या उसको दबा देते हैं, या उसको पशु पक्षी नोच खाते हैं।
आपको पता है सब। देखो ये जो लाइफ है, ये जीवन है, ये क्या है? लाइफ या जीवन तब आता है जब शरीर और आत्मा का संयोग होता है, इनका मिलन होता है। माने क्या? जब शरीर के साथ आत्मा का मेल होता है तो उसको कहते हैं जीवन, उसको कहते हैं लाइफ। और जब शरीर से आत्मा का वियोग हो जाता है उसको कहते हैं मृत्यु। समझ रहे हो? तो आत्मा क्या है? आत्मा एक चेतन तत्व है, ठीक है। अच्छा, चेतन तत्व है। अब कोई व्यक्ति ये कह सकता है, बहुत से व्यक्ति संसार में ऐसे भी हैं जो आत्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं करते। वो कहते हैं कि आत्मा कुछ नहीं होता। ये सब कहने की बातें हैं। सबकी अपनी अलग अलग मनोस्थिति है, कोई कुछ मानता है, कोई कुछ मानता है, लेकिन मानने से कुछ नहीं होता। वास्तविकता होती है सत्य में। जो सत्य है, जो रियलिटी है, उसको हमें मानना है। और रियलिटी यही है कि आत्मा होती है, हम सब आत्माएं ही हैं। बस अंतर इतना है कि हम इन शरीरों में हैं, इसलिए हम इन शरीरों को अपना समझते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि ये शरीर हम नहीं है। हम इन शरीरों से परे हैं, बियॉन्ड है। अच्छा, कोई व्यक्ति कहेगा कि यदि आत्मा होती है तो दिखाई क्यों नहीं देती? तो उनसे यदि कोई क्वेश्चन करे कि भाई ऐसी तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो दिखाई नहीं देती, आत्मा की क्या बात है? हमारी पृथ्वी में एक बल है, गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये बल क्या है? इसकी क्या विशेषता है कि जब भी कुछ हम ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वो नीचे की तरफ आता है। ये इसकी विशेषता है। तो क्या ये गुरुत्वाकर्षण बल दिखाई देता है? दिखाई तो नहीं देता, लेकिन होता है, ठीक है। हम अब तो खैर हम बड़ी क्लासों में आ गए हैं, लेकिन हमने देखा है कि हम बचपन से कुछ चीज़ें पढ़ते हुए आ रहे हैं। जैसे विज्ञान में हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सबसे छोटे कण होते हैं, ठीक है। हमने देखे हैं ये? क्या हमने इलेक्ट्रॉन को देखा है? क्या हमने प्रोटॉन को देखा है? क्या हमने न्यूट्रॉन को देखा है? नहीं देखा, लेकिन फिर भी मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि लिखा है। कहाँ लिखा है? पुस्तकों में लिखा है। किस विहाप पे लिखा है? किस बेस पे लिखा है? वैज्ञानिकों ने खोजा है, उन्होंने पता लगाया है, पुस्तकों में लिखा है, उसको हम मानते हैं। वही हमारा प्रमाण है, इसलिए हम उसको मानते हैं, ठीक है। तो जब हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को मानते हैं, जब हम गुरुत्वाकर्षण बल को मानते हैं, तो हम आत्मा की सत्ता को स्वीकार क्यों नहीं करते? ये मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो आत्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं करते। संसार में बहुत तरह के लोग हैं जो हैं आत्मा को मानते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो आत्मा को नहीं मानते। तो जो नहीं मानते ये बातें, उनके लिए मैंने बोली। भाई, जब आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को मानते हो, जब आप गुरुत्वाकर्षण बल को मानते हो, और इनके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो होती हैं, जो अस्तित्व में है लेकिन दिखाई नहीं देती, जिनका हम प्रत्यक्ष नहीं कर सकते, मानते तो है ना हम उनको। इसी तरह ये आत्मा है, भले हमको दिखाई नहीं देती। और दिखाई क्यों देगी? आत्मा इन इंद्रियों का विषय नहीं है। न एन देवा आपनुवम, इन इंद्रियों से हम उसको नहीं देख सकते। अच्छा, हमारे पास क्या प्रमाण है कि हम आत्मा हैं? कोई तो प्रमाण होना चाहिए। ऐसे कैसे मान लें कि आत्मा है? हम आत्मा हैं, हम क्यों माने भाई हम आत्मा हैं? तो देखो, इसका बहुत ही अच्छा प्रमाण हमको न्याय दर्शन देता है। वो कहता है, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख, ज्ञान, आत्मनि लिंगमति। 6 चीज़ें बताई। इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख, ज्ञान। ये 6 चिन्ह हैं आत्मा के, 6 लक्षण हैं आत्मा के। हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हम आत्मा हैं? कैसे जानेंगे हम कि हम आत्मा हैं? देखो, हम इच्छा करते हैं। इच्छा क्या करते हैं? किस चीज़ की इच्छा करते हैं? हमारी इच्छा होती है कि हमें अधिक से अधिक सुख प्राप्ति हो, अधिक से अधिक हम सुखी हो जाएं। यही हमारी इच्छा है। इसी के लिए हम इतनी भाग दौड़ कर रहे हैं। यही हम चाहते हैं ना कि हमको सुख प्राप्त हो जाए। तो ये हमारी इच्छा है। अभी सुख प्राप्ति की इच्छा हम करते हैं। इसी तरह द्वेष, द्वेष का मतलब क्या है? द्वेष का मतलब है दुखों से बचने की इच्छा। मतलब हम अपने जीवन में दुख नहीं चाहते। तो जिस चीज़ को हम चाहते नहीं, जिसको हम नकारते हैं, जिससे हम बचते हैं, उसको कहते हैं द्वेष। इच्छा, द्वेष। फिर आता है प्रयत्न। प्रयत्न का क्या मतलब होता है? प्रयत्न का मतलब होता है क्रिया करना। हम क्रिया करते हैं। क्रियाएं हमारी 2 तरीके से हो सकती हैं। एक तो सुख प्राप्ति के लिए हो सकती हैं और एक दुख निवृत्ति की हो सकती हैं, दुखों से बचने के लिए हो सकती हैं। इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख। सुख का हम अनुभव करते हैं, दुख का भी हम अनुभव करते हैं। फिर आता है ज्ञान। हम चीज़ों को जानते हैं। बचपन से लगे अब तक हम बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं। क्योंकि हम चेतन हैं इसलिए हम सीख रहे हैं। हमें चेतना है, हम चेतन तत्व हैं, इसलिए तो हम सीख रहे हैं। बचपन में जिस क्लासरूम में हम पढ़ते हैं या जिसमें अब हम पढ़ रहे हैं, हम सीखते चले आ रहे हैं। क्योंकि हम क्या है? हमें ज्ञान है,
हमें जानने समझने की शक्ति है, क्षमता है। हम चीज़ों को जान पाते हैं, चीज़ों को समझ पाते हैं। जो जड़ वस्तु है वे चीज़ों को नहीं समझ सकती। जैसे बचपन में हम जिस क्लास में बैठते थे उस क्लास की दीवारों को कुछ नहीं पता। हमने बहुत कुछ सीख लिया उस क्लास में बैठ के, लेकिन दीवारों ने कुछ नहीं सीखा। वो अभी भी ऐसी की ऐसी हैं जड़, उन्होंने कुछ ग्रहण नहीं किया। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि इच्छा भी हम में होती है, द्वेष हम में होता है, और प्रयत्न हम करते हैं, सुख दुख का अनुभव हम करते हैं, ज्ञान हमें होता है। क्योंकि ये सारी चीज़ें हम में होती हैं और ये इसी बात को साबित करती हैं, इसी बात को प्रमाणित करते हैं कि हम में कोई ऐसी चीज़ है जो चेतन तत्व है। वो क्या है? वही आत्मा है। ये न्याय दर्शन में आता है ये सूत्र। इसी के आधार पर हम आत्मा को आइडेंटिफाई करते हैं कि इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञान आत्मा लिंगमति। ये आत्मा के लिंग बताए गए हैं। लिंग अर्थात आत्मा के लक्षण बताए गए हैं, आत्मा के चिन्ह बताए गए हैं। इसके अलावा आत्मा के बहुत सारे लक्षण हैं, जैसे कि हम पलक झपकते हैं, आँखों को बंद करते हैं, खोलते हैं, ये भी आत्मा का लक्षण है। बहुत सारे लक्षण आत्मा के बताए गए हैं। ठीक है, तो ये तो बात हुई आत्मा की कि भाई हमने कि हम कौन हैं। तो ये क्वेश्चन था कि हु एम आई, इसका आंसर है कि हम आत्माएं हैं। अच्छा, हम आत्माएं हैं, हम क्यों माने? ये भी हमने जान लिया कि हमको क्यों मानना है कि हम आत्माएं हैं। क्या प्रमाण है कि हम आत्माएं हैं? प्रमाण है न्याय दर्शन, इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञान। ये इससे बड़ा प्रमाण हो क्या हो सकता है? अच्छा, अब यहाँ पर कुछ बहुत अधिक विद्वान लोग होते हैं, वो ये कह सकते हैं, जो अपने आप को ज़्यादा विद्वान समझते हैं, कि हम न्याय दर्शन को ही क्यों माने। न्याय दर्शन में लिखा है तो हम न्याय दर्शन को क्यों माने। देखो, हर चीज़ का हम प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। अब कोई व्यक्ति कहे कि मैं तो तभी मानूंगा जब मैं आंखों से देखूंगा। आत्मा चूँकि आंखों से दिखाई नहीं देता, इसलिए मैं उसकी सत्ता को स्वीकार ही नहीं करता। तो भाई साहब, ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं। क्या आपने अपने दिमाग को देखा है? नहीं देखा। क्या आपने अपने विचारों को देखा है? नहीं देखा। लेकिन आप मानते हो कि वो सब हैं, अस्तित्व में हैं। इसी तरह आत्मा है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो प्रत्यक्ष नहीं जानी जा सकती, जिनके लिए और प्रमाणों की आवश्यकता होती है, जैसे कि शब्द प्रमाण है, अनुमान प्रमाण है। अब आत्मा के लिए शब्द प्रमाण और अनुमान प्रमाण क्या है? शब्द प्रमाण यही तो है, ये हमारे जो आध्यात्मिक ग्रंथ हैं, वेद उपनिषद और ये हमारे दर्शन, ये क्या है? ये शब्द प्रमाण ही तो हैं। आपका जो नाम है, क्या आप प्रमाणित कर सकते हैं कि ये आपका ही नाम है? आप कहेंगे कि हाँ। कैसे? आप अपनी आइडेंटिटी दिखाएंगे, आधार कार्ड, वोटर आईडी, डीएल और पैन कार्ड वगैरह आप दिखाएंगे, तो उससे आप कैसे प्रमाणित करेंगे कि ये आपका है, कि आपका नाम है? वो तो शब्द प्रमाण है ना। तो जब आप उस शब्द प्रमाण को मान रहे हैं, तो आप फिर इस शब्द प्रमाण को क्यों नहीं मानते? जो हमारे वेदों में, जो हमारे उपनिषद में, जो हमारे दर्शनों में लिखा है, जब हम उन सब चीज़ों को मानते हैं तो इनको भी तो हमको मानना चाहिए। ऋषियों ने, महर्षियों ने जो बताया है, उस बात को भी तो हमको स्वीकार करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। तो जैसा कि अब आप जान चुके हैं कि आप कौन हैं, आप आत्मा हो। जब आपको ये पता चल ही गया है कि आप आत्मा हो, तो फिर ज़रा आप थोड़ा सा सीरियस हो जाइए। मतलब क्या? मतलब ये, जब आप जान गए हैं कि आप आत्मा हो, आपका क्या स्वरूप है। देखो, आत्मा स्वभाव से शुद्ध है, पवित्र है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस संसार में आके वो अविद्या से ग्रस्त हो जाता है। क्योंकि संसार में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके इर्द गिर्द आकर वो अविद्या में फंस जाता है, विषयों में फंस जाता है, माया में, मोह माया में फंस जाता है और उसी में उलझा रहता है। कहने का मतलब ये है, हम ये भूल जाते हैं कि हम आत्मा हैं। हमको तो ये बताया कि हम शरीर हैं, जबकि वास्तविकता क्या है कि हम आत्मा हैं। लेकिन ये हम में से कोई नहीं कहता हम आत्मा हैं। हमारी जो लाइफ है, हमारा जो जीवन है, वो बनी इस तरह से गया है। हम कभी नहीं कहते कि हम आत्मा हैं। हम अपने आप को शरीर मानने लगते हैं, और चूँकि हम शरीर मानने लगते हैं, शरीर के स्तर पर हम जीने लगते हैं। और शरीर के स्तर पर जीने का कितना बड़ा नुकसान है, ये आज हम देख ही रहे हैं। शरीर के स्तर पर जीने का नुकसान सबसे बड़ा ये है कि हम शरीर को भोग की दृष्टि से देखते हैं। जब हम शरीर के स्तर पर जी रहे हैं तो हमारा क्या विकास होगा? एक जड़ वस्तु का क्या विकास हो सकता है? कुछ भी तो नहीं। शरीर तो जड़ है ना। चेतनता क्या है? चेतन तत्व तो इसके अंदर है, जिसको हम भूल गए हैं। हम अपने ही स्वरूप को भूल गए हैं। हम यही भूल गए हैं कि हम हैं कौन। हमको यही नहीं पता हम कौन हैं। लेकिन अगर हमको ये पता चल जाए कि हम आत्माएं हैं, हम शुद्ध हैं, हम स्वरूप हैं, हम कभी नहीं मरेंगे, बस हम अपने शरीरों को बदलेंगे अपने कर्मानुसार। अगर ये सब बातें हमको पता चल जाए, अगर हम इन सब बातों को अपने स्तर से अनुभव कर लें, तो पूरा खेल ही पलट जाएगा। इस जीवन की तो बात छोड़ो, आने वाले कई जन्म हमारे सुधर जाएंगे।
इस जन्म में रहते हुए भी हम, जीवन में रहते हुए भी हम मुक्त हो जाएंगे। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अगर हम ये जान चुके हैं कि हम आत्माएं हैं, तो फिर सबसे पहला लाभ हमें ये होगा कि हम शरीर के स्तर पर जीना बंद कर देंगे। दूसरा लाभ हमें ये होगा कि हम सभी प्राणियों को एक समान दृष्टि से देखेंगे, क्योंकि हमको पता है कि हम आत्माएं हैं। हम सब आत्माएं हैं। हमारे शरीर अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हम सब स्वरूप से तो एक ही हैं। आत्मा का तो एक ही स्वरूप है। जैसा मेरा आत्मा है वैसा ही तुम्हारा आत्मा है, वैसा ही और सब जीवों का आत्मा है। किसी के भी आत्मा में कोई अंतर नहीं है, सब आत्माएं एक से हैं। जैसे इन शरीरों में विविधता है, इनमें इतने वेरिएशन हैं, ऐसे आत्माओं में कोई विविधताएं नहीं है, कोई वेरिएशन नहीं है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि गुणों में, संस्कारों में हो सकता है, लेकिन वैसे कुछ नहीं है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब हम आत्म स्तर पर जीने लगते हैं, जब हम शरीर के स्तर पर जीना बंद कर देते हैं, तो उसका लाभ ये होता है कि हम समस्त प्राणियों को एक समान दृष्टि से देखने लगते हैं। ऊंच नीच का भेदभाव स्वतः ही दूर हो जाता है। और इसके साथ ही साथ जब हम आत्मा के स्तर पर जीने लगते हैं, तब हम ना राग करते हैं, तब हम ना द्वेष करते हैं। समझ रहे हो? मतलब जब हमें पता है कि ये जो वस्तुएं मेरे को मिल रखी हैं, ये कुछ समय के लिए हैं, ये अस्थाई हैं। स्थायी तो ये है नहीं, परमानेंट तो ये है नहीं, टेम्परेरी हैं। तो जब मेरे को ये सब बातें पहले से ही पता चलती हैं, तो मैं ना किसी वस्तु से इतना राग करूँगा, ना ही किसी से द्वेष करूँगा। मतलब राग द्वेष से मैं परे हो जाऊँगा। एक लाभ ये मिलता है, जैसे कि जब हम आत्मा के स्तर पर जीने लगते हैं, तो हमको पता चलता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं मालिक हूँ। ये शरीर, इसको मैं चला रहा हूँ। ये मन, इसको मैं चला रहा हूँ। ये इंद्रियाँ, इनको भी मैं चला रहा हूँ। ये बुद्धि, इन सब का मैं मालिक हूँ। कहने का मतलब क्या है कि इन सब में मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं ही इन सब का मालिक हूँ। मेरे रहने से ही इन सब का अस्तित्व है। यदि मैं इस शरीर से निकल जाऊँ, तो ये सब जड़ हो जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे। तो जब हम आत्मा के स्तर पर जीने लगते हैं, जब हम अपने स्वरूप में स्थित होकर जीने लगते हैं, तब हमें ना शरीर से इतना मोह रहता है, तब ना हम मन के वशीभूत रहते हैं। तब ऐसा नहीं होता कि हम मन के वशीभूत होकर मन की सुन रहे हैं, नहीं, तब उल्टा हो जाता है। तब मन हमारे कंट्रोल में आ जाता है और मन वही करता है जो हम उसको कहते हैं करने को। लेकिन अभी की स्थितियाँ हमारी क्या है, हम सभी मनुष्यों की, कि मन ने हमें इतनी बुरी तरह से फंसा रखा है कि मन जो चाहता है वो हमसे करवा देता है। क्योंकि हम भले ही आत्मा हैं, लेकिन हम भूल गए हैं खुद के स्वरूप को। हम शरीर के स्तर पर जी रहे हैं। मन ने हमें पूरी तरह से फंसा रखा है। मन जिधर चाहे हमें उधर ले जा रहा है। मन हमारा अपने नियंत्रण में है नहीं, जिसका परिणाम दुख हम भुगत रहे हैं। लेकिन जब हम आत्मा के स्तर पर जीने लगेंगे, जब हमको पता है कि हम आत्माएं हैं, हम एक प्योर सोल हैं, तब हम मन को भी अपने कंट्रोल में कर लेंगे और मन से हम काम लेंगे। तो तब बहुत सारे सुधार स्वतः ही हो जाएंगे। ये बहुत सारे लाभ हैं आत्मा के स्तर पर जीने से। तो ये मैंने आपको कुछ बातें बताई, ठीक है। सिर्फ इतना जान लेना काफ़ी नहीं है कि हम आत्माएं हैं। अगर आपने ये शाब्दिक ज्ञान प्राप्त कर लिया है कि हम आत्माएं हैं, कि आप आत्माएं हैं, तो अब आपका एक कर्तव्य बनता है कि आप अपनी साधना से इस बात को प्रमाणित करें। ऐसा नहीं है कि आपने ये जान लिया है कि आप आत्मा हैं तो बस यहाँ तक ही आप रुक जाएंगे, नहीं। ये तो एक कदम था, ये तो एक पहला स्टेप था कि आपको शाब्दिक ज्ञान प्राप्त करना था, जो आपने कर लिया है कि अब आप आत्माएं हैं। अब आपको क्या करना है? अब आपको ध्यान करना है, संध्या उपासना करनी है, अष्टांग योग का पालन करना है, यम नियमों का पालन करना है, और अपने स्तर से, स्वयं के स्तर से कि मैं आत्मा हूँ, इसको अनुभव करना है। अपने स्वभाव अनुसार आपको ये जानना है कि मैं आत्मा हूँ। इस चीज़ को आपको रियलाइज़ करना है कि मैं आत्मा हूँ, ठीक है। ये थ्योरेटिकली आपने जान लिया, ठीक है। अब बारी है प्रैक्टिकल करने की। अब आपको प्रैक्टिकल करना है। ये कह लीजिए एक शब्द में कि आपको साधना करनी है। क्योंकि जब आप साधना करेंगे तब भी आप अपने वास्तविक स्वरूप को ठीक से जान पाएंगे। अभी तो आपने सिर्फ शाब्दिक रूप से जाना है, लेकिन जब आप साधना करेंगे तब आप वास्तविक रूप को भी जान जाएंगे। और जब आप वास्तविक रूप को जान जाएंगे, जब आप स्वयं के स्वरूप को जान जाएंगे, तो फिर उस परमात्मा के स्वरूप को जानना भी आसान हो जाएगा। समझ रहे हो? हम आत्माएं हैं या मैं आत्मा हूँ? मैं आत्मा हूँ, मैं चेतन तत्व हूँ। मैंने अपने कर्मों के अनुसार जन्म लिया है। अभी मैं मानव देह में हूँ, अभी मैं मानव योनि में हूँ। इसी तरह मैं अपने कर्मों के अनुसार अपने कर्मों को भोगता हुआ जन्म लेता रहता हूँ, मरता रहता हूँ। मरता रहता हूँ इन द सेंस शरीर बदलता रहता हूँ। वैसे मैं नहीं मरता, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, ठीक है। सिर्फ शरीर बदलते हैं आत्मा के। जैसे हम अपने कपड़े बदलते हैं, ऐसे आत्मा के शरीर बदलते हैं,
पर आत्मा तो कभी नहीं मरती, आत्मा तो अमर है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि 3 अनादि तत्व में से एक है आत्मा, ठीक है। तो जब जब भी ये क्वेश्चन हम करते हैं अपने आप से कि मैं कौन हूँ, अच्छा इसको सिर्फ इतना जान लेना काफ़ी नहीं है कि भाई ये बातें तो हमने जान ली कि हम आत्मा हैं, क्या इतने से काम चल जाएगा? नहीं, तब तक हमको वास्तविक शांति का अनुभव नहीं होगा जब तक हम स्वयं के स्तर से नहीं जान लेते कि मेरा स्वरूप क्या है। अभी जो बातें हमने जानी है तो सिर्फ शाब्दिक ज्ञान मात्र है, और चूँकि ये ज्ञान भी ज़रूरी है इसलिए मैंने आप लोगों को ये बातें बताई। भाई विपरीत ज्ञान से सही है शाब्दिक ज्ञान, वास्तविक ज्ञान। एक ज्ञान वो है जो गलत है। आत्मा के बारे में कुछ बातें ऐसी हैं जो इस लोक में प्रचलित हैं जो बिल्कुल गलत हैं। तो यदि आप उन बातों को जान रहे हो, उनको मान के आप बैठ गए हो, तो आप कितने गहरे अंधकार में चले जाओगे, आपने सोचा है कभी? अच्छा, शाब्दिक ज्ञान की क्या इम्पोर्टेंस है? शाब्दिक ज्ञान भी ज़रूरी है जीवन में। ज़रूरी इसलिए है ताकि हमें पता चले कि ऋषियों ने हमें क्या बताया है, हमारे जो शास्त्र है उसमें क्या लिखा है। जब तक हम जो हमारे शास्त्रों में लिखा है उसको पढ़ेंगे नहीं, उनका स्वाध्याय नहीं करेंगे, तब तक हमको कैसे पता चलेगा कि सत्य क्या है। अब जैसे मैं ही हूँ, मैंने कोई आत्मा का साक्षात्कार नहीं किया, मैं कोई आत्मज्ञानी नहीं हूँ, मैंने स्वयं के स्वरूप को नहीं जाना है, लेकिन फिर भी मैं आपको आत्मा के बारे में बता रहा हूँ। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि मैं जानता हूँ, मैंने जो भी पढ़ा है, जो भी मैंने पढ़ा है वो किस आधार पर पढ़ा है? मैंने ऋषियों के आधार पर पढ़ा है, मैंने वेदों के आधार पर पढ़ा है, उपनिषद के आधार पर पढ़ा है, और मैं इतना जानता हूँ, ये प्रमाणित है, पूरी तरह से सर्टिफाइड है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए हैं उन्होंने आत्मा का साक्षात्कार किया, उन्होंने अपने अनुभव बताए, उन्हीं के अनुभवों को हम शास्त्रों के रूप में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए शाब्दिक ज्ञान ज़रूरी है, और इसीलिए मैं आप लोगों को ये बातें बता रहा हूँ। अभी हाल ही में मेरे से एक ने क्वेश्चन किया था कमेंट बॉक्स में, उसने पूछा था कि भाई आपको आत्मज्ञान हुआ है? मैंने उनसे बोला कि भाई मेरे को कोई आत्मज्ञान नहीं हुआ है, मैंने कोई आत्मा का साक्षात्कार नहीं किया है, मैं भी आप ही लोगों की तरह हूँ। बस अंतर केवल इतना है कि मैं उपनिषद पढ़ रहा हूँ और अपने आध्यात्मिक ग्रंथों का स्वाध्याय कर रहा हूँ, तो मेरे को जो कुछ भी ज्ञान मिल रहा है, जो कुछ भी मैं नया सीख रहा हूँ, जो कुछ भी मैं नया जान रहा हूँ, वो सब कुछ मैं इन वीडियोज़ के माध्यम से आप लोगों तक प्रेषित कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों तक भी ये सत्य पता चले, ये वास्तविक बातें पता चले जो हमारे शास्त्रों में कही गई हैं। आप लोगों को ये बातें पता चल जाएंगी तो आप लोग भटकेंगे नहीं, आपको वास्तविकता पता चल जाएगी। कोई भी आपको मूर्ख नहीं बनाएगा किसी के भी नाम पर, वरना जब आपको कोई ज्ञान ही नहीं होगा, जब आपको किसी विषय के बारे में ठीक से पता ही नहीं होगा, तो कोई भी आपका बेवकूफ़ बना सकता है। तो मेरा उद्देश्य इतना ही है, विशेषकर अध्यात्म से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं, जैसे आत्मा है, परमात्मा है, प्रकृति है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये शरीर, जो कुछ भी आध्यात्मिक बातें हैं, जो कुछ भी अध्यात्म से रिलेटेड है, उन सब बातों को मैं जानूं, चाहे शाब्दिक स्तर पर ही जानूं, उन सब बातों को मैं जानूं, समझूं और आप लोगों तक प्रेषित करूं, आप लोगों तक साझा करूं, ताकि आप लोगों तक भी पता चले। ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे को ये अपने शास्त्रों का अध्ययन करने को मिल रहा है। हालांकि आज का समय बहुत लोग बहुत व्यस्त हो गए हैं आज के समय में, उनको इतना टाइम नहीं मिलता कि वो अलग से स्वाध्याय कर सकें या पुस्तकों को पढ़ सकें। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर है, फ़ोन देखने का टाइम सबके पास होता है, तो फ़ोन ही के माध्यम से लोगों को ये बातें पता चल जाएँ। ऐसे भी यूट्यूब पे हम वीडियो देख के टाइम पास करते हैं, तो यदि ये वीडियोज़ आप देखेंगे तो आपको कुछ नई बातें सीखने को ही मिलेंगी। तो मेरा उद्देश्य तो यही है कि मैं आप लोगों तक ये सब बातें बताऊँ जो सत्य हैं, जो प्रमाणित हैं, जो वेदों पर आधारित हैं, जो उपनिषदों पर आधारित हैं, जो ऋषियों ने बताई हैं। हालांकि ये शाब्दिक ज्ञान ही है, लेकिन शाब्दिक ज्ञान भले ही है, लेकिन ये भी ज़रूरी है। आप एग्री करोगे मेरी बातों से, मुझे उम्मीद है। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर है, जैसे कि हमने जान लिया कि आत्मा क्या है, हमने आत्मा के बारे में कुछ बातें जानी, अभी बहुत सारी बातें जो हमको जाननी है आत्मा से संबंधित, उनको भी हम जानेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में तो हम इसको कवर नहीं कर सकते। उसके लिए हम आगे और वीडियोज़ लेकर आएंगे, आपको धैर्य दिखाना होगा। आत्मा से संबंधित जितनी बातें हैं हम सब जानेंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में हमने यह जानने का प्रयास किया है कि आत्मा क्या है। हमने ये जानने का प्रयास किया है कि मैं कौन हूँ, या सामूहिक रूप से बोलें तो हम कौन हैं। तो इसका उत्तर हमें क्या मिला? हमारे शास्त्रों के अनुसार इसका उत्तर हमें मिला है कि हम आत्मा हैं। हम आत्माएं हैं, और आत्माओं की क्या पहचान है? न्याय दर्शन का सूत्र कहता है, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख, ज्ञान, आत्मनि लिंगमति। ये आत्मा के लक्षण हैं, आत्मा के चिन्ह हैं, ठीक है। और बहुत सारी बातें हैं जो आत्मा से संबंधित हैं, जो हमको करनी है।
तो उनके लिए मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि आप यदि इस वीडियो पे आए हैं, पहली बार यदि आप वीडियो पर आए हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी ऐसी बातें पता चलें। बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और बताइएगा ज़रूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में कि आपको क्या पता चला, आपको क्या सीखने को मिला, कुछ सीखने को मिला भी या नहीं, या मैंने आपका टाइम ही वेस्ट किया, ऐसा तो नहीं। अपनी राय ज़रूर रखिएगा, ठीक है। तो आपको आंसर मिला हु एम आई, तो क्या इसका आंसर हुआ? आई एम ए सोल। हम कौन हैं? हम आत्माएं हैं। बाकी बहुत सारी बातें हैं आत्मा से संबंधित, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, और हाँ, परमात्मा के नाम का जप जरूर कीजिए। परमात्मा का नाम क्या है? ओम नाम। परमात्मा का निज और वास्तविक नाम, प्रमुख नाम है ओम नाम। उसका जप कीजिए, उसका ध्यान कीजिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, उस प्रभु के नाम का जप करते रहिए। ओम सच्चिदानंद ईश्वराय नमो नमः।